नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है संधि। देखिए, संधि के हम पार्ट्स के विषय में आपको इसके पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। स्वर संधि का एक पार्ट भी हम कंप्लीट करा चुके हैं जो कि था दीर्घ संधि। आज हम स्वर संधि के दो और पार्ट के विषय में जानेंगे जो कि है गुण संधि और वृद्धि संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गुण संधि की। ठीक है, अब देखिए गुण संधि कि सबसे पहले हम फार्मूले को समझते हैं कि गुण संधि में फार्मूलेशन कहाँ कहाँ पे आती है। तो देखिए, ये आ प्लस ई मिलकर ए बनाएगा। अब देखिए, आ और ई की जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, चाहे ये वाला आ बड़ा हो, ये वाली ई छोटी हो, तब भी ए ही बनेगा। ये वाला आ छोटा हो और ये वाली ई बड़ी हो, तब भी ए ही बनेगा। और जब दोनों बड़े हों तब भी ए ही बनेगा। इसके एग्जांपल्स थोड़े थोड़े समझते। देखिए, ये फॉर्मूले अगर यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशंस अगर आप समझ नहीं पा रहे, तो इससे पहले जो मैंने संधि के विषय में पढ़ाया है उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया है। बाकी एग्जांपल्स के तौर पर एक समझ लेते हैं। जब आ और ई मिलकर ए बनाएंगे, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल ले लिया है नरेंद्र। ठीक है, आपको संधि को सार्थक रूप से तोड़ना अच्छे से आता होगा। नर प्लस इंद्र। इंद्र एक श्रेष्ठता का भी पर्याय होता है, मतलब श्रेष्ठ होने का भी। ठीक है, तो नर का भी एक सार्थक अर्थ है, इंद्र का भी एक सार्थक अर्थ है। आपको ये चीज समझ में आ गया कि हमें संधि कैसे विच्छेद कैसे करना है। उसके बाद हम देखते हैं इसका कि ये संधि हुई कैसे थी। तो हम देखते हैं रा को हम लिखेंगे रा हलंत प्लस आ। उसके बाद इंद्र में से ई ले लेंगे, इन्हीं की तो संधि हुई है। आपको देखने में आया होगा ये आ और ई, आ और ई मिलकर हमें पता है क्या बनाता है ए। तो इसकी जगह पर फॉर्मुलेशन क्या होगी, ए की। किस पर ए आएगा, ये रा पे। तो हम जो नर और इंद्र को हमने विच्छेद करके लिखा था उसको पुनः संधि करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ना, उसके बाद हम लिखेंगे रा के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, क्योंकि हमें पता है इसका आ और इसकी ई मिलकर क्या बना दिया है ए। तो ये हो जाएगा रे। उसके बाद इंद्र बचा था, यही तो रेस्ट पार्ट बचा था। आपका नरेंद्र बन के तैयार हो गया। एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं। कोई दूसरा वाला ले लेते, जैसे एक रमेश ले लीजिए। रमेश ले लिया हमने। तो रमेश में हमने इसको विच्छेद किया तो हमें क्या मिला, रमा प्लस ईश। ठीक है, अब आप रमा को देखेंगे तो इसमें क्या आ गया है, मां हलंत प्लस आ, वो भी बड़ा, और प्लस ये क्या है, ये है ईश। ईश का ले लिया हमने बड़ी ई। हमको पता है जब बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए। तो आपको ये समझ में आया कि आ और ई के मिलने के बाद मात्रा कौन सी चलेगी, वो है ए की। तो ये रमा को हम पुनः विच्छेद को संधि में परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले रा आएगा, फिर ये वाला माँ आएगा, फिर माँ के ऊपर चूंकि इसका आ और इसकी ई मिलकर क्या बना है, ये ए। तो ये ए की मात्रा, और उसके बाद ईश में क्या बचा है, शाह ही तो बचा है, क्योंकि ई तो ये यहाँ पे आ गया है। तो यहां पर बचा शाह, यही आपका रमेश हो गया। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि संधि को विच्छेद कैसे करना है। यदि विच्छेद हमको दिया गया हो तो उसको पुनः संधि में कैसे परिवर्तित करना है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी हमारे हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं गुण संधि के दूसरे फॉर्मुलेशंस की। जब ओ बनता है, और ओ कैसे बनेगा, जब आ और ऊ मिलता है तो क्या बनेगा, ओ। ठीक है, अब ये सेम चीज है इसमें भी। आ की जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, छोटा आ बड़ा आ, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना। आपको ये चीज समझ में आ रही है। जब यहाँ पर छोटा आ हो जाए, इधर बड़ा ऊ हो जाए, तब भी ये ओ ही बनाएगा। और सेम जब बड़ा आ और बड़ा ऊ दोनों हो जाएगा तब भी ये ओ ही बनाएगा। देखिए, आपको दीर्घ संधि में मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी। अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो प्लीज वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इसको देखें। इसके भी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि ये आ और ऊ मिलकर ओ कैसे बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग महोत्सव का। हमने एग्जाम्पल लिया महोत्सव का। जब हम महोत्सव का विच्छेद करेंगे तो हमने क्या पाया, हमने पाया महा प्लस उत्सव। अब देखिए, हमने इनके सार्थक शब्दों में इसको तोड़ लिया है। अब हमें समझना है कि ये संधि हुई कैसे थी। तो आप देखेंगे जो हा है, हा हलंत प्लस ये आ के साथ जुड़ा है, वो भी बड़ा आ, प्लस इधर का ये ऊ। आपको समझ में आ गया। और हमें पता है आ और ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ।
देखिए जब भी आ पहले और ऊ बाद में आ जाए तो आपको इसमें सोचना ही नहीं है क्या बनेगा, आपको आंख बंद करके ऊ बनाना है, बात ही खत्म। इस विच्छेद को हमें पुनः संधि में परिवर्तित करना है, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है। देखिए ये ऊ यहां पर आ गया, इसका ये आ यहां पर आ गया, तो ये क्या बनेगा, मां। उसके बाद ये हा बचा है यहां पर। अब हमें पता है इसका आ और इसका ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो हमने बना दिया ओ। बचा क्या यहां पर, ये। तो ये हो गया हमारा महोत्सव। मेरे हिसाब से आपको संधि विच्छेद अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैसे हमें संधि का विच्छेद करना है और कैसे हमें शब्दों को समझना है कि हम यहाँ पर कैसे और कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से संधि को तोड़ सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। गुण संधि का हम तीसरी फॉर्मेशन जो कि ऋण के हिसाब से बनती है, आ प्लस ऋण बनता है अर, और ये अर क्या होता है, ये उड़ंतु रा के रूप में जाता है, मतलब जो ये रा होता है, ठीक है। और इसके साथ दो ही कंडीशंस बनेंगी। इसके भी एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे महर्षि ले लीजिए एग्जाम्पल, महर्षि, ठीक है। महर्षि को तोड़िए। एक तो सबसे पहले आपको सार्थक देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप मेरे से पहले संधि का विच्छेद करिए, ठीक है, और बताते रहिए। महा प्लस ऋषि, फिर यहां पर क्या आएगा, हा प्लस आ, और ये आ कौन सा, बड़ा आ, प्लस ये इधर से क्या आएगा, ऋण। ये आ और ऋण मिलकर क्या बनाएगा, उड़ंतु रा। तो हम इसको पुनः संधि में, जो संधि हमने की है उसको पुनः से हम जो हमने विच्छेद किया है उसको पुनः संधि में कैसे परिवर्तित करेंगे, माँ लिखा, उसके बाद ये वाला हा के बाद हमने देखा कि यहाँ पर ये जो ऋण है, आ और ऋण मिलकर अर बनाएगा, और अर ये क्या है, उड़ंतु रा। क्योंकि ये उड़ंतु रा यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो ये किस पर आएगा, ये हो गया हमारा बचा हुआ रस्ट पार्ट, और उसके बाद उड़ंतु रा, ये हमारा महर्षि हो गया। ऐसे ही राजऋषि होता है, और ऐसे कई सारे वर्ड्स होंगे, आप समझ रहे होंगे, कंडीशंस आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से समझा दूं कि जहां पर आपको ए की मात्रा, जहां पर आपको ओ की मात्रा, और जहां पर आपको ऋषि, रे से ऋषि मिला दिख जाए, जिसकी मतलब मैक्सिमम वर्ड्स में ऐसा हो जाता है कि जहां पर आपको, जैसे आप महेश ले लीजिए, है ना, सुरेश ले लीजिए, सुरेश ले लीजिए, राकेश ले लीजिए, इस प्रकार के कोई भी वर्ड जिसमें आपको ए की मात्रा मिल जाए, या गंगोर्मी ले लीजिए, गंगोर्मी, देखिए ओ की मात्रा है ना, महोदय ले लीजिए, देखिए ओ की मात्रा है। उसके बाद आप ले लीजिए देव ऋषि ले लीजिए। आपको ये चीजें समझा मैं इसलिए रहा हूं कि कहीं पे भी आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋण मिल जाए, या आपको ऋषि शब्द मिल जाए, आप बिना सोचे समझे गुण संधि की तरफ जाएंगे, ठीक है। यदि आप पहले, देखिए आप संधि विच्छेद कर ले रहे, अच्छी बात, नहीं कर पा रहे, तब ये याद रख लीजिए कहीं पे भी आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋण मिल जाए, आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे, गुण संधि। मेरे हिसाब से आप गुण संधि समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। देखिए अब बात करते हैं स्वर संधि के तीसरे पार्ट जो कि है वृद्धि संधि। ठीक है, अब वृद्धि संधि का फिर से हम सेम कंडीशंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले की बात करेंगे। देखिए हम अभी ए और ओ को बना चुके हैं गुण संधि में, तो बस वृद्धि संधि में इन्हीं की फॉर्मेशन है। किसके साथ होंगी, आ के साथ। तो आ के साथ जब ए मिलेगा तो क्या बनेगी, ए। ठीक है, आपको ये ध्वनियां अगर नहीं पता है कि कौन सा ए होता है और कौन सा ए होता है, तो आप हमारी सबसे पहली वीडियो वर्णमाला वाली है, वो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ध्वनियां कैसे यूज होती हैं। तो आ और ए के साथ मिलेगा तो ए बनाएगा। अब ये आ का बड़ा आ भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा आ और ए मिलकर ए बनाएगा। उसके बाद ये आ और ए मिलकर भी ए ही बनाएगा। वैसे हम लोग इसको बड़ी ए बोलते हैं, है ना, सामान्य बोलचाल भाषा में बड़ा आ और बड़ी ए मिलकर भी बड़ी ए ही बनाएगा। एक दो एग्जाम्पल्स इसके ले लेते हैं, जैसे एक एक। एक एक, अब आप एक एक को तोड़िएगा सार्थक रूप में तो क्या आ जाएगा, एक प्लस एक,
पुनः इस विच्छेद को हम संधि रूप में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले का हलंत प्लस यहाँ पर मिला हमको आ, उसके बाद एक का ए मिलेगा, हमें पता है आ और ए मिलकर क्या बनता है, ए। अब देखिए ए की मात्रा कैसी होती, ए की मात्रा होती है ऐसी। आप ये मात्रा पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, आप इस मात्रा को याद जरूर रखिएगा, ये ए की मात्रा होती है। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, ए का आगे यहां पर का हो गया, उसके बाद हमें पता है इसका आ और इसका ए मिलकर क्या बनाएगा, ए। और ए की मात्रा कैसी है, ये, तो इसके ऊपर ये, उसके बाद यहां पर क्या बचा है, का। आपको ये संधि जो विच्छेद किया था उसका ये संधि रूप फिर से समझ में आ गया। उसके बाद इसका एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे हम ले लेते हैं सदैव, ठीक है, सदैव ले ले, या महेश्वर ले लेती है, महेश्वर, महेश्वर। इसको तोड़ेंगे तो महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। संधि विच्छेद को पुनः संधि रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये हा हलंत प्लस ये बड़ा आ जाएगा, उसके बाद प्लस ये ए मिलकर क्या बनाएगा, आपको हमने बता दिया है इस फॉर्मूले के हिसाब से ये ए ही बनाएगा। इसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी। ये मात्रा मैं जोर दे रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों दे रहा हूं मैं इस पर जोर। ये संधि विच्छेद को मैं पुनः संधि में परिवर्तित करूंगा तो माँ हा आ जाएगा ये वाला, उसके बाद इसका आ और इसका ए मिलकर क्या बनाएगा, ए, जिसकी मात्रा ये है। देखिए अब ये चीजें मैं आपको पहले से बता चुका हूं, बचा है ऐश्वर्य, ये आपकी संधि पुनः हो गई, ठीक है। आपको महेश्वर और वृद्धि संधि में जो कंडीशंस मैंने आपको समझाई हैं, आप मेरे हिसाब से इन संधि को अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। अब वृद्धि संधि के हम दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं, या दूसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं, जो है आ प्लस ओ के द्वारा बनती है, और क्या बनता है, ओ। और ओ की मात्रा होती है नीचे एक डंडा, और ये है ओ, ठीक है। अब आ की सारी कंडीशन सेम कंडीशंस हैं, हमेशा औ ही बनाएगा, आ छोटा आ प्लस औ मिलकर भी औ ही बनाएगा, सेम बड़ा आ और औ मिलकर भी औ ही बनाएगा। आपको वृद्धि संधि के मैंने जितने भी फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकती हैं, वो मैंने आपको समझा दी। इस वाली कंडीशन के एक दो एग्जांपल्स और हम ले लेते हैं, जैसे परम ओजस्वी। देखिए आपको मैं इतने ये वाले वर्ड्स अब इसलिए करवा रहा हूं, मैं ये समझ के चल रहा हूं आपको कि ये पहले जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं हिंदी में, जो क्या नाम ये संधि में, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। परम ओजस्वी। अब हम इसको पुनः विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद आप मुझसे पहले करिए, परम प्लस ओजस्वी, ठीक है। अब इस विच्छेद को हम पुनः संधि रूप में परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले हम इस मां को लेंगे, मां हलन प्लस आ, उसके बाद प्लस ओ, ठीक है। आ और ओ मिलकर क्या बनेगा, आओ। आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, आ तो रही होंगी मेरे हिसाब से। उसके बाद चलिए अब इस आ और ओ से आओ बनेगा, और इस विच्छेद को हम पुनः इस फॉर्मूले के हिसाब से पुनः संधि के रूप में परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले पर लिखेंगे, उसके बाद ये वाला मां लिखेंगे, और हमें पता है इसका आ और इसका ओ मिलकर क्या बना रहा है, औ। तो ये औ की मात्रा कैसी है मैंने आपको बताई है, ऐसी। तो ये ऐसी, देखिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं सेम फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी संधि, ठीक है। आपको ओ तक तो खत्म हो गया, बचा क्या इसमें, जस्वी। तो ये हमारी संधि पुनः हो गई। आप संधि को समझ पा रहे होंगे कि आखिर संधि का विच्छेद करके पुनः संधि रूप में कैसे परिवर्तित करें, वो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स इसके आप और ले सकते हैं, वरना आप कंडीशन समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करिए। हजारों वीडियोस प्रैक्टिस की पड़ी हैं यूट्यूब पे, और नहीं तो आगे मैं भी करवा सकता हूं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें भी सीख लीजिए। देखिए आप संधि का विच्छेद कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप सार्थक शब्द ढूंढ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में कहीं पर भी ए की मात्रा या
अ की मात्रा लगी मिल जाए, आप आंख बंद करके कहां पर जाएंगे? वृद्धि संधि में। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। आप वृद्धि संधि के एक दो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सदैव, है ना, सदैव हो गया, उसके बाद मतैक हो गया। देखिए कोई भी एग्जांपल आप, मैक्सिमम एग्जांपल्स आप लेंगे तो आपको यही मिलेगा कि आपको दो मात्राएं मिल जाएं। और एक चीज आप समझ लीजिए, आपको दो मात्राएं मिल जाएं, क्योंकि आपको पता है ए में भी दो मात्राएं होती हैं और ओ में दो मात्राएं होती हैं। तो आप याद करने के लिए आप कैसे भी याद कर लीजिए, आपको दो मात्राएं मिल जाएं, वृद्धि संधि में जाएंगे, ठीक है। ये ओ की मात्रा वृद्धि संधि में ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक दो और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे महोज ले लीजिए, महोज, और आपको विच्छेद तो आएगा, जैसे महोज का है, अब महोज का विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? महा प्लस ओज। ओज मतलब होता है तेज, महा मतलब अच्छा, है ना। उसके बाद महोषधि, महोषध ले लीजिए। अब महोषध है, आपको समझ में आ गया कि वृद्धि संधि है, लेकिन विच्छेद करने को बोल दिया जाए क्या करेंगे आप? महा प्लस औषध, है ना। आपको वृद्धि संधि, आप ये चीज जरूर याद रखिएगा, लेकिन ये तभी के लिए है जब आप इस चीज को ना समझे हो, है ना। अगर आपके पास टाइम हो तो कोशिश करिए इसको समझने की, अगर नहीं है तो आप ये चीज याद रख लीजिए कि दो मात्राएं मिल जाएं आंख बंद करके, वृद्धि संधि। गुण में और गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी एक मात्रा मिले, है ना, ए और ओ की मात्रा मिल जाए, आप गुण संधि में जाएंगे। दो मात्रा मिल जाए, वृद्धि संधि में जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिक्स पे कम जाइएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।